वचनों के द्वारा आत्मिक बंधनों को तोड़ने के लिए प्रभु ने मुझे नियुक्त किया है। आज जब मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा था तो प्रभु ने कहा कि शरीर की गंदी अभिलाषा की बंधनों को तोड़ना है। शरीर की गंदी अभिलाषाओं की बंधनों को तोड़ना है। और प्रभु ने इस गंदी शरीर से चलने वाली आत्मा को तोड़ने के लिए 1 कोरिन्थिया का 3 अध्याय का 1 से 2 वचन, 1 से 2 या 1 से 3, जैसा मुझे प्रभु अगुवाई करता है हम ले जाएंगे। तो 1 कोरिन्थिया का 3 अध्याय का 1 से 2 वचन को खोल कर रखना, हम बात में वहां जाने वाले हैं। आमीन। कोविड का समय है, कोविड का समय है। अगर आज हम न्यूज़पेपर देखते हैं या यूट्यूब देखते हैं या न्यूज़ देखते हैं, हमको नर्क का सीन देखने को मिलता है। नर्क का सीन देखने को मिलता है। सब जगह आग जल रहा है, फ्यूनरल हो रहा है, शमशान घाट देखने को मिलता है। लोग तड़प रहे हैं, बीमारी है, लोग तड़प रहे, सांस लेने को तकलीफ होता है। तो जब मैं ये देखता हूं तो हम लोगों को नरक का सीन प्रभु दिखा रहा है। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं प्रचार नहीं कर रहा, मैं प्रचार करता नहीं हूं। मैं गंदी आत्मा को तोड़ने के लिए वचनों का इस्तेमाल करता हूं। मैं नहीं जानता कि आप क्या देखते हैं। मैं बीमारी नहीं देखता। कोविड मेरे लिए बीमारी नहीं है। कोविड मेरे लिए एक गंदी आत्मा है। मैं कोविड से चलकर आज दुबई में आया हूं। कोविड के बीच में से चलकर दुबई आया हूं। कोविड मेरे लिए बीमारी नहीं है, कोविड मेरे लिए गंदी आत्मा है। मैं नर्क से, मुझे प्रभु ने नर्क में से घुमाकर दुबई ले आया है, चलकर आया है ऐसे आराम से। यहां मौत हो रही है, यहां शमशान जल रहा है, यहां सांस लेने में तकलीफ हो रही है, यहां आदमी खांस रहा है, पूरा हवा गंदी आत्मा और बीमारी की आत्मा से उलझी हुई है। उसके बीच में से प्रभु निकालता है कलीसिया को। लेकिन अगर आपको निकलना है तो आप आत्मा में चलना चाहिए, शरीर में चलने वाला नहीं निकल सकता। इन द नेम ऑफ जीसस। वैक्सीनेशन भी लो, बीमार हो रहे हैं, वैक्सीनेशन लेने के बाद भी आदमी मर रहा है। अगर आपको इसके बीच में से चलना है, शरीर में आप नहीं चल सकता, आपको पवित्र आत्मा में चलना पड़ेगा। कोरिन्थ की कलीसिया, पौलुस ने कोरिन्थ की कलीसिया को बसाया है। अभी इमैनुअल ने वीडियो दिखाई, अलग अलग कलीसिया हम बसा रहे हैं, अलग अलग कलीसिया बसा रहे। पौलुस ने भी अलग अलग जगह में अलग अलग कलीसिया बसाई। लेकिन कोरिन्थ की कलीसिया में एक समस्या थी। कोरिन्थ की कलीसिया में एक समस्या थी, और वो समस्या ये थी कि वहां के विश्वासी शारीरिक विश्वासी थे। आप पवित्र आत्मा में नहीं चल रहा था। यह समस्या थी कोरिन्थ की कलीसिया में। शारीरिक विश्वासी वो लोग हैं जिनका जीवन उनका शरीर की अभिलाषा चलाता है। शरीर उनको कंट्रोल करता है, शरीर उनको कंट्रोल करता है। पवित्र आत्मा उनका नियंत्रण नहीं करता, शरीर उनको नियंत्रण करता है। कोरिन्थ की कलीसिया में यह समस्या थी कि वहां के विश्वासी, पवित्र आत्मा उनका कंट्रोल नहीं कर रहा था, परंतु उनका शरीर उनका कंट्रोल कर रहा था, शरीर उनका नियंत्रण कर रहा था। ओ माय गॉड,
हे रेखोबो संदे, आपको इस महाबीमारी की बीच में से अगर निकलना है तो आपकी कलीसिया शरीर में नहीं चल सकता, आपकी कलीसिया आत्मा में चलना जरूरी है। एक उदाहरण मैं बताऊंगा, एक उदाहरण मैं बताऊंगा। आज का प्रचार हम शरीर में चलने वाली गंदी आत्मा को काटने जा रहे हैं। आज मुक्ति का दिन है, आज डिलीवरेंस का दिन है। शरीर में चलने वाले की एक गवाही में बताऊंगा। बाइबल में एक आदमी था ईसौ, दो भाई थे, ईसौ और याकूब। ईसौ बड़ा भाई था, याकूब छोटा भाई है। ईसौ शरीर में चलने वाला आदमी था। ईसौ शिकारी था, शिकार करता था। एक दिन ईसौ शिकार करने के लिए चला गया, लेकिन शिकार नहीं मिली। पूरा दिन वो शिकार करने गया, लेकिन उसको शिकार नहीं मिला। थक गया, भूख लगी, और थका थका भूखा वो अपने घर आता है। जब घर आता है तो याकूब, उसका छोटा भाई, खिचड़ी बना रहा है। क्या बना रहा है? खिचड़ी। खिचड़ी समझते हो तो हाथ ऊपर करो। खिचड़ी समझते हो? हाँ। तो याकूब, उसका छोटा भाई, खिचड़ी बना रहा है। ईसो याकूब को कहता है, मुझे खिचड़ी दो, मुझे भूख लगी है याकूब, मुझे खिचड़ी दो। याकूब बड़ा शाना था, बड़ा चतुर था उसका छोटा भाई। उसने अपने बड़े भाई ईसो से कहता है, मैं आपको खिचड़ी दूंगा, लेकिन उसके बदले, खिचड़ी के बदले आपको मुझे पहिलौठा होने का पद देना पड़ेगा। आप बड़ा भाई का जो अधिकार है वो मुझे देना पड़ेगा। याकूब कहता है, पहिलौठा होने का पद मुझे देना पड़ेगा। मैं खिचड़ी दूंगा बड़ा भाई, भैया मैं आपको खिचड़ी दूंगा, लेकिन खिचड़ी के बदले मुझे आपका बड़ा भाई का पद, बड़ा भाई का अधिकार मुझे चाहिए। ईसौ कहता है, मेरा बड़ा पहिलौठा का पद मैं तुझे देता हूं, मेरा बड़ा भाई का अधिकार का पद मैं तुझे देता हूं, तू मुझे खिचड़ी दे। मेरी बात ध्यान से सुनना। बड़ा भाई का अधिकार, पहिलौठा का पद का मतलब क्या पता है? यहूदी परिवार में जो सबसे बड़ा बेटा होता है, उसको पिता का विरासत में दुगना मिलता है, दूसरे भाइयों से दुगना मिलता है। मतलब अगर याकूब को 1 हेक्टर जमीन, 1 हेक्टर की खेती मिलता है, तो बड़ा भाई को 2 हेक्टर मिलेगा। अगर छोटा भाई को 2 बकरी मिलता है, तो बड़ा भाई को 4 बकरी मिलेगा, दुगना। और फिर बड़ा भाई जो है वो घर का पेस्टर का स्थान लेता है, पुजारी का स्थान लेता है। प्रार्थना में वो आगे खड़ा रहता है और घर वाले को प्रार्थना में अगुवाई करता है। मतलब पिता, परमेश्वर और अपना परिवार का बीच में बड़ा भाई का पद है। बड़ा भाई पेस्टर का रोल करता है, पुजारी का पद भी पकड़ता है। यह है पहिलौठा होने का अधिकार। और ईसौ कहता है, ये मैं तुझे दूंगा, मुझे खिचड़ी दे। माय गॉड, आप दोगे? आप अपना विरासत दोगे? 2 हेक्टर जमीन, छोटा भाई को 1 हेक्टर, आपको 2 हेक्टर, क्योंकि आप बड़ा भाई है। खिचड़ी के लिए दोगे? बोलो, दोगे या नहीं दोगे? नहीं दोगा। लेकिन ईसौ ने दिया। आपको इस बात को समझना है, बड़ा भाई का पद
मतलब पिता का डबल विरासत और घर में पैस्टर का स्थान वो ईसो ने खिचड़ी के लिए दे दिया। याकूब ने ले लिया और ईसो को खिचड़ी दे दिया। ईसो खिचड़ी खाने के बाद ईसो का दिल दुखी होता है और दिल खाली हो जाता है। हर शरीर में चलने वाले विश्वासी की यही अवस्था है। मैं फिर से कहता हूं, ईसो खिचड़ी खाने के बाद वो खुश नहीं था। ईसो खिचड़ी खाने के बाद वो दुखी हो जाता है, उसका दिल खाली हो जाता है। और हर शरीर में चलने वाले विश्वासी का दिल दुखी रहता है और खाली रहता है। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं एक बंधन को तोड़ने जा रहा हूं। इब्रानी का 12 लेना नहीं, इब्रानी का 12 16 से 17 प्रभु हम लोगों से एक बात कहता है। प्रभु सीएफ कलीसिया से कहता है, ईसो की तरह मत बनो, ईसो की तरह मत बनो, व्यभिचारी मत बनो, अधर्मी मत बनो, कि एक खिचड़ी के लिए वो अपना पहलौठा बड़ा बेटा का अधिकार खो देता है। इब्रानी का 12 16 से 17 प्रभु आपसे कह रहा है, मुझसे कह रहा है कि आप ईसो की तरह मत बनो, ईसो की तरह व्यभिचारी मत बनो, अधर्मी मत बनो, कि एक खिचड़ी के लिए आप बड़ा बेटा का अधिकार खो देता है, परमेश्वर का पुत्र का अधिकार, बेटी का अधिकार खो देता है एक खिचड़ी के लिए। इब्रानी 12 का 17 कहता है कि उसके बाद ईसो रोया, बहुत रोया, पिता से कहा, पिता मुझे आशीष दे, मुझे वो पहलौठा का आशीष दे, बहुत रोया। लेकिन बाइबल कहता है कि उसको वो आशीष नहीं मिला और रोते रोते भी पश्चाताप का भी अवसर नहीं मिला, और वो आशीष बैलोटा बेटा का आशीष जो उसने खिचड़ी के लिए बेच दिया था, वो रोया, पिता के सामने रोया, बोला मुझे चाहिए वो आशीष, चाहिए प्रभु, मुझे वो आशीष चाहिए डैडी, मुझे वो आशीष चाहिए। लेकिन इब्रानी का 12 का 16 का 17 कहता है कि वो पश्चाताप का भी अवसर परमेश्वर ने उसको नहीं दिया और वो आशीष वो नहीं पाया। हर शरीर में चलने वाले विश्वासी का यही हाल है। खिचड़ी के लिए, मैं नहीं जानता आपकी खिचड़ी क्या है, लेकिन एक खिचड़ी के लिए आप बेटा का अधिकार खो देते और उसके बाद आत्मिक आशीष आप खो देता है। शरीर की आशीष मिलता है, खिचड़ी आपको मिल गया, लेकिन खिचड़ी के बदले आत्मिक आशीष, आत्मा, पवित्र आत्मा, स्वर्ग की आशीष जो अनंत काल के लिए हमारे साथ रहता है, वो खो दिया। मैं बड़ी बात कह रहा हूं, खिचड़ी आपको मिली, लेकिन खिचड़ी के जगह पर जो आत्मिक आशीष, जो स्वर्ग का आशीष आपने खो दिया, वो हमेशा के लिए खो दिया। उसके बाद हम लोग दुखी हो जाते हैं, खिचड़ी खाने के बाद दुखी हो जाते हैं, क्योंकि दिल खाली है। हम रोते हैं, हम प्रभु के सामने पश्चाताप करते हैं कि प्रभु मुझसे गलती हो गई, मैंने खिचड़ी के लिए आपका आत्मिक आशीष खो दिया। लेकिन दिल हमेशा दुखी रहता है। मेरी बात ध्यान से सुनना, जब आप खिचड़ी के लिए आत्मिक आशीष खो देते हैं
और आपको एहसास होता है कि आपने गलत किया, और जब आप रोते हैं, प्रभु के पास जाकर रोता है, प्रभु आपका दिल देखता है और वो पाप को क्षमा करता है। परंतु परंतु वो पाप के कारण जो आपको भुगतना पड़ता है, वो आत्मिक आशीष आपको वापस नहीं मिलता। पाप पाप को मेरा प्रभु, जब आप पश्चाताप करते हैं, जब आप खिचड़ी खाया और आप दुखी हो जाते हैं और पश्चाताप करते हैं, आपको एहसास हो जाता है कि मैंने पाप किया प्रभु, खिचड़ी ले ली, शरीर की आशीष मिल गया लेकिन आत्मिक आशीष में खो दिया। तो जब आप रोते हैं तो प्रभु का लहू वो पाप को धो देता है, क्षमा कर देता है, लेकिन वो आत्मिक आशीष जो आप खो दिया वो आपको नहीं मिलेगा, वो आपको नहीं मिलेगा। Come on, ईसौ के साथ यही हुआ। Come on, इसके लिए इब्रानी का 12 का 17 कहता है मन फिराव का अवसर भी नहीं मिला। मन फिराव का अवसर भी नहीं मिला। मन फिराव का अवसर नहीं मिला का मतलब है वो आत्मिक आशीष जो खो दिया वो आपके जीवन में वापस नहीं आता, वो खो दिया। हे रबरखंदारा शेखेरे बेरेखे, पौलोस जानता था उसकी कलीसिया शरीर की कलीसिया थी और वो शरीर की आशीष पा रहे हैं, लेकिन आत्मिक आशीष लगातार खोता जा रहा है। प्रभु आपसे बात कर रहा, प्रार्थना में जाओ, प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु आपसे बात कर रहा है। हम बहुत बार ईसो की तरह बन जाते, खिचड़ी के लिए हम हमारी आत्मिक आशीष को देते हैं। और अंत का समय है बेटा, अंत का समय है। मेरा प्रभु कोविड के समय कलीसिया का शुद्धिकरण कर रहा, और जब कलेश आता है, समस्या आती है, तो शैतान हमारे सामने खिचड़ी लाएगा ही लाएगा, क्योंकि समस्या है। शैतान खिचड़ी लाएगा, या आपने खिचड़ी खाया होगा, मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा प्रभु आपसे बात कर रहा है। आप खिचड़ी तो खा रहे हैं, लेकिन यहां इस मीटिंग में कोई है ईसो की तरह, प्रभु मुझे बता रहा है कि खिचड़ी तो वो खा रहा है, शरीर का आशीष उनको तो मिल रहा है, लेकिन आत्मिक आशीष खो रहा है। आप रोते हैं खिचड़ी खाने के बाद, सही है, आप रोते हैं क्योंकि आपके अंदर पवित्र आत्मा है। आप रोते हैं कि मैंने क्या किया, मैंने क्या किया। प्रभु आपका दिल को देखता है, रोने को देखता है, आपके उस पाप को क्षमा करता है, लेकिन वो आत्मिक आशीष जो आपने खोया है वो आपको वापस नहीं मिलेगा, वो खो दिया। प्रार्थना में जाए, प्रार्थना में जाए, प्रार्थना में जाए, प्रार्थना में जाए, प्रार्थना में जाए। प्रभु आपसे कुछ बात कर रहा है। ब्रेक इट, ब्रेक द बॉन्डेज। आप प्रार्थना में जाए, मैं आपको बता रहा हूं प्रार्थना क्या करना। अभी प्रार्थना में जाए। शैतान कहता है खिचड़ी खा ले बेटा, कुछ नहीं है, खिचड़ी खा ले, उसके बाद तू रो, प्रभु तेरे पापों को क्षमा करेगा। शरीर की पाप है, मेरी बात ध्यान से सुनना, प्रार्थना में रहे। शरीर का पाप धीरे धीरे आपको काटता है। शरीर का जो पाप है खिचड़ी, धीरे धीरे आपके लहू को चूसता है। खिचड़ी आपको धीरे धीरे काटता है, शरीर का पाप। खिचड़ी, शरीर का पाप धीरे धीरे आपका लहू को चूसता है, और जैसे खाते रहोगे, खाते रहोगे, खाते रहोगे, खाते रहोगे, और एक दिन आत्मा में खत्म हो जाएगा। यू आर अ स्पिरिचुअली डेड पर्सन।
आत्मा में खत्म हो जाता है। कोविड की बीमारी भी ऐसे ही काम करता है। कोविड से बीमारी से भयानक बीमारी है खिचड़ी। है कोविड से भयानक बीमारी है खिचड़ी। ये धीरे धीरे आपको खाता है, एक खिचड़ी के बाद दूसरा खिचड़ी, तीसरा खिचड़ी। ये शरीर का पाप धीरे धीरे आपका खून चूसता है, धीरे धीरे, आपको पता भी नहीं लगता। और इसका अंत क्या होता पता है? स्पिरिचुअली डेड, आत्मा में मर जाते हैं, खो जाता है। कोविड से भी भयानक बीमारी। कोविड भी ऐसे ही काम करता है। कोविड है ना, ये गंदी आत्मा है। पहले कोविड पहले नहीं आता, मेरी बात ध्यान से सुनना। कोविड एक गंदी आत्मा है। गंदी आत्मा आने के पहले आपके अंदर डर की आत्मा आती है, आपको डर लगता है। डर की आत्मा के बाद आपको टेंशन की आत्मा आती है, चिंता की आत्मा आती है। उसके बाद आप डिप्रेशन में चला जाता है, आप दुखी हो जाते हैं। 3 आत्मा कोविड की आत्मा आने के पहले आपके अंदर प्रवेश करता है। डर, चिंता, डिप्रेशन। ये 3 आत्मा जब आप दरवाजा खोल कर देते हैं, उसके बाद कोविड की आत्मा अंदर आती है। कोविड की आत्मा आपको खत्म करने आता है, आपका लंग्स को पकड़ने आता है, आपका सांस को बंद करने आता है। कोविड की गंदी आत्मा आपको समय के पहले से निकालने के लिए आता है। इसलिए बहुत सारे दास लोग का भी मौत हो जाती है, क्योंकि कतरा है। शैतान को दासों से कतरा है, मिशनरी से कतरा है, सच्चा विश्वासी से कतरा है। इसलिए प्रभु के नियुक्त समय के पहले उसको धरती से निकाल देता है। लेकिन उसकी आत्मा प्रभु के पास है, लेकिन काम पूरा होने नहीं देता। लेकिन वो उद्धार पाया है। ये गंदी आत्मा को आप समझो प्लीज, ये गंदी आत्मा को आप समझो। यही पैटर्न है कोविड की गंदी आत्मा आपके अंदर आने का। पहला डर, उसके बाद दुखी, टेंशन, और उसके बाद डिप्रेशन। ये 3 आत्मा आने के बाद कोविड की आत्मा आती है। दरवाजा खुला है। कोविड की आत्मा आपको बुखार देने नहीं आता, कोविड की आत्मा आपका जान लेने के लिए आता है, फेफड़े में जाता है, पकड़ता है। ऐसे ही है खिचड़ी। ओह माय गॉड, मैं कोविड की बात नहीं कर रहा, मैं खिचड़ी की बात कर रहा हूं। भयानक कोविड की आत्मा। क्या हुआ? विश्वासी कोविड से मर जाएगा तो भी वो, उसकी आत्मा तो प्रभु के पास है। लेकिन ये जो आत्मा है ना, खिचड़ी वाली बीमारी, ये भयानक है। इसमें गिरते जाओ। ये आपकी आत्मा को खत्म करने आता है। कोविड की बीमारी आपकी शरीर को खत्म करने आता है, लेकिन कार्नल सिन, खिचड़ी, शरीर का पाप आपकी आत्मा को खत्म करने आता है। कोविड से भयानक है। आज प्रभु आपसे बात कर रहा। प्रार्थना करो, प्रार्थना में रहो। अभी मैं प्रचार नहीं कर रहा, मैं प्रार्थना में ले जा रहा हूं। मेरा प्रभु आपसे बात कर रहा है। प्रार्थना जब आप करते हैं तब बंधन टूटता है। आप कोई टीवी शो के लिए नहीं बैठे हैं कि स्क्रीन में आराम से हाथ ऐसे रखकर बैठो। ये टीवी शो नहीं चल रहा है, ये सीरियल नहीं चल रहा है, आई एम सॉरी, ये प्रचार भी नहीं हो रहा है। ये आपके लिए मैं युद्ध लड़ रहा हूं। अगर आपको युद्ध लड़ना है तो ऐसे बैठना नहीं होता है, ऐसे बैठ के घुटने में गिर के कहना है कि प्रभु खिचड़ी से मुझे बचा। यू आर नॉट सीइंग अ टीवी शो। घुटने में जाओ। आप जानते नहीं शैतान आपके साथ क्या करने जा रहा है। यह मेरा प्रभु का प्रोफेसी है, भविष्यवाणी है आपके ऊपर। अगर खिचड़ी का के कल जब आपकी आत्मा खत्म हो जाएगा तो आप प्रभु को दोष नहीं देना, क्योंकि प्रभु आज के मीटिंग में आपसे बात की है। संसार को देखो, शरीर की आंखों से मत देखो, मेरा प्रभु की नजर से देखो। रोमा का 8:6 कहता है, शरीर में चलने वाला, शरीर की सोच से चलने वाला, उसका अंत मौत है, लेकिन जो आत्मा में चलता है उसका अंत जीवन है और शांति है। आज संसार का लोग मौत से लड़ रहे हैं क्योंकि शरीर में चल रहा है। आत्मा में चलो। कोविड से बचना है, आत्मा में चलो। रोमा का 8:6 को पकड़ो और कहो, यीशु, carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace।
आज लोगों को जीवन चाहिए, आज लोगों को शांति चाहिए। किधर से मिलेगा? पवित्र आत्मा अंदर आना चाहिए। पवित्र आत्मा जिसकी जिंदगी चलाता है उनको जीवन है, उनको शांति है। आपके पास है, लेकिन आप कोविड बीमारी की तरह देखते हैं। परेशानी वो है और शैतान आपके साथ खेल रहा है। ठीक रोमना 1:6 को पकड़ो, वो तलवार को पकड़ो और कहो, प्रभु आज से मैं आत्मा में चलूंगा, शरीर में मुझे नहीं चलना। शरीर में चलता है तो मौत उत्पन्न होती है, पवित्र आत्मा में मैं चलूंगा, वहां जीवन है, शांति है। ये वचन को मैं पकड़कर चलता हूं यीशु नासरी के नाम से। रिखमामा में शे रोथो को बोरे भखमामा में से खोथो रिखमा में रखे। बंधन टूट रहा, बंधन टूट रहा। कोविड से बचने की प्रार्थना नहीं हो रही है, किचड़ी से बचने की प्रार्थना हो रही है, क्योंकि कलीसिया गिरेगी। अंत के दिन में बहुत कम लोग आएंगे। मैं नहीं चाहता, मेरा प्रभु नहीं चाहता सीएफ की एक बार व्यक्ति गिरे। उठाने के लिए यह प्रचार है। पवित्र आत्मा आपसे कह रहा है, फैलोटा पुत्र का अधिकार मत बेचना, मत बेचो, मत बेचो। बिजनेस करने वाले मत बेचो, काम करने वाले मत बेचो। खिचड़ी आएगी, अलग अलग तरीके से शैतान इस खिचड़ी लाएगा आपके सामने, और उस काम को रखने के लिए, वो कॉन्ट्रैक्ट को मिलने के लिए जब आप खिचड़ी लोगे तो आप एक आत्मिक आशीष खो रहे हैं। पहलोटा पुत्र का अधिकार मत बेचो। डू नॉट सेल योर स्पिरिचुअल ब्लेसिंग इन एक्सचेंज फॉर अ कार्नल ब्लेसिंग। आत्मिक आशीष को मत बेचो एक खिचड़ी के लिए। प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे शक्ति दे, आज का वचन को पकड़कर चलने के लिए मुझे शक्ति दे। प्रभु मुझे शक्ति दे। ईसो खिचड़ी खाया, कुछ समय के लिए खिचड़ी खाया, 15 मिनट में ईसो ने खिचड़ी खाया। ईसो की खिचड़ी खत्म हो गई और 15 मिनट में वो उदास हो गया। हम बहुत सारे यहाँ ईसो बैठा है, सबकी यही हाल होगा। मेरे को पता है प्रभु कहता है या कोई ईसो तो है, नहीं तो ये वचन नहीं आएगा। या कोई ईसो है, खिचड़ी खाया है, 15 मिनट में खिचड़ी का स्वाद खत्म हो जाता है, उसके बाद अनंत काल के लिए वो दुखी रहता है। चॉइस आपका है, चॉइस आपका है। आपको 15 मिनट की खिचड़ी का स्वाद चाहिए या आत्मिक आशीष चाहिए जो अनंत काल के लिए है। आप एक समर्पण करो, आप एक समर्पण करो, कहो प्रभु मुझे खिचड़ी का स्वाद 15 मिनट के लिए नहीं चाहिए। आज आपने मुझसे बात की प्रभु, मैं ईसो की तरह हूं प्रभु। और रखा मामा, मेरे पापों को क्षमा कर प्रभु, लेकिन आने वाले आत्मिक आशीष को मैं नहीं खोना चाहता। आने वाले आत्मिक आशीष को मैं नहीं खोना चाहता। जब शैतान कल परसों मुझे खिचड़ी देगा तो आज का प्रचार की शक्ति को लेकर उस खिचड़ी का टेम्पटेशन, उस खिचड़ी का परखना को मैं काट सकूं, ताकि जब मैं उस परखना को काटता हूं तो मुझे एक आत्मिक आशीष मिलता है। वो आशीष मुझे चाहिए जो अनंत काल के लिए है, लेकिन खिचड़ी जो है वो 15 मिनट का स्वाद है। छोड़ो, मैंने को नहीं चाहिए। आज का वचन को पकड़ो, आज का वचन को पकड़ो। यीशु आपका जीवन बदलने के लिए तैयार है। यीशु का जीवन आपके अंदर आने के लिए तैयार है। आप कहते हैं मैं गवाही बनना चाहता हूं। गवाही वो बनता है जो पवित्र आत्मा उनकी जिंदगी चलाता है, वही गवाही बनता है। इन द नेम ऑफ यीशुआ आई डिक्री एंड डिक्लेयर ओवर दिस चर्च, बदल दे प्रभु। ये कलीसिया खिचड़ी वाली कलीसिया ना हो, ये कलीसिया पवित्र आत्मा में चलने वाली, आत्मिक आशीषों को पाने वाली कलीसिया हो। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। ये शरीर की गंदी आत्मा को आज इस कलीसिया के ऊपर से बांध ले यीशु, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस।
प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। यह प्रचार नहीं है जो मैं प्रभु से मैं सुनता हूं वो मैं बात कर रहा हूं। कम ऑन। नवापुर में एक हफ्ते में 3 मिशनरियों की मौत हुई, जिसको हम जानते थे। कोविड के कारण 3 मिशनरियों की मौत एक हफ्ते में, 3 मिशनरियों की। जब मैं बॉम्बे आया तो पता लगा गुजरात में 2 मिशनरियों की मौत हुई। क्यों पता है? क्योंकि वो खतरा है, जल्दी निकाल दिया। लेकिन अभी स्वर्ग में है, काम पूरा नहीं हुआ, शैतान को खतरा था उन लोगों से। कम ऑन। आप आड़ बांधो, आप चलो, आप कहो प्रभु से कि ये गंदी आत्मा मुझे छू नहीं सकता जब तक आपका नियुक्त समय नहीं आता, मैं नहीं जाऊंगा यीशु के नाम से। क्योंकि मैं जानता हूं शैतान का चाल, ये बीमारी नहीं है, ये मौत की गंदी आत्मा है जो लोगों को दफन, लोगों का सांस रोकने को आता है। और ये गंदी आत्मा मुझे छू नहीं सकता क्योंकि मैं पवित्र आत्मा से चलता हूं, यीशु का लहू मेरे ऊपर है। ये गंदी आत्मा मुझे टच नहीं कर सकता यीशु नासरी के नाम से। एक समर्पण करो, शरीर की आत्मा को बांधो। रबा रबा राबो शाखा मारा रेखे बोरे तेरे बे, निकल जा, छोड़कर निकल जा। हम खिचड़ी में नहीं फंसेंगे। आज प्रभु का वचन को हम पकड़ेंगे। प्रभु का वचन को हमने सुना है, आज से हम खिचड़ी को नहीं पकड़ेंगे। कितने खिचड़ी आपने खाए, कितनी आत्मिक आशीष आप खो दिया, फिर भी आपका दिल दुखी है। आपका दिल दुखी है। आपको वीजा मिला, आपको काम मिला, आपको लाइसेंस मिला, आपको बहुत कुछ मिला, फिर भी आप बहुत सारे ईसो यहां हैं जो दुखी बैठा है। क्यों? खिचड़ी था, खिचड़ी था, आत्मिक आशीष को दिया। ओ माय गॉड, रोपो खाना मारे के। आत्मिक आशीष अनंत काल की आशीष है। वो जीवन देता है, वो मन में शांति देता है, वो मन में आनंद देता है। बाइंड इट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। 1 कोरिन्थिया का 3 का 1 से 2 कोई भी पढ़े। 1 कोरिन्थिया का 3 1 से 2, इससे पता लगता है कि आप शरीर में चलने वाले विश्वासी है या पवित्र आत्मा में चलने वाले विश्वासी है। आप ईसो है या याकूब है, पता लगता है। पढ़ो 1 कोरिन्थिया का 3 1 से 2। और ऐ भाइयों, हाँ मैं तुमसे इस तरह कलाम ना कर सका जिस तरह रूहानियों से, बल्कि जैसे जिस्मानियों से और हाँ उनसे जो मसीह में बच्चे हैं। हाँ। बाइबल मैंने तुम्हें कहता है, दूध एक मिनट एक मिनट, बाइबल कहता है मैं आपको रूहानियों की तरह बात नहीं कर सकता, मैं आपको आत्मिक विश्वासी की तरह बात नहीं कर सकता, लेकिन शारीरिक विश्वासी की तरह बात कर सकता हूं जो मसीह में बच्चे हैं। बेबी मसीह में बच्चे हैं, अंगूठा चूस रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, मेरा बाइबल कहता है। आगे पढ़ो बेटा। मैंने तुम्हें दूध पिलाया हाँ, मैंने और तुम्हें दूध पिलाया, माँ की तरह दूध पिलाया। बच्चों को दूध पीते हैं। आगे बढ़ो। और खाना ना खिलाया, खाना नहीं खिलाया क्योंकि आप खा नहीं सकते, आप बच्चे हैं। आगे पढ़ो। क्योंकि तुमको उसकी बर्दाश्त ना थी, हाँ, बल्कि अब भी बर्दाश्त नहीं। अगर मैं आपको मीट दूंगा तो आपको बर्दाश्त नहीं होगा। मैथ्यू का प्रचार बर्दाश्त नहीं होगा, तो दूध दो तो बर्दाश्त होता है। आप कौन से विश्वासी है, मेरे को बताओ। आप वर्शिप लीडर हो सकता है, आप मिशनरी हो सकता है, आप पेस्टर हो सकता है, आप तेज विश्वासी हो सकता है। क्या आप दूध पीते हैं? क्या आप ईसो हैं?
क्या आप विश्वास में बढ़ रहे हैं? क्या आप, मुझे क्षमा करना, मैं मीट का इस्तेमाल कर रहा हूं, क्या आपको मीट चाहिए? क्या आपको मीट चाहिए? ये बाइबल का मीट चाहिए या दूध चाहिए? माफ करना, जो नॉन वेज है, जो वेजिटेरियन है, माफ करना, आपको मीट चाहिए या आपको दूध चाहिए? प्रभु पूछ रहा है आपको, मैं नहीं पूछ रहा। इसका जवाब दो। बंधन को तोड़ना है। बंधन को तोड़ने के लिए मैं, प्रभु ने मुझसे ये जवाब पूछने, ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं। बंधन को तोड़ रहे हैं हम लोग। हु आर यू? आर यू स्पिरिचुअल क्रिश्चियन और अ कार्नल क्रिश्चियन? आर यू ऑन मिल्क और आर यू ऑन मीट? आपको क्या अच्छा लगता है? दूध, इसके अंदर का दूध या मीट? आप क्यों आते हैं मीटिंग में? हर शुक्रवार को आप इस मीटिंग में क्यों आते हैं? क्यों आते हैं? दूध पीने आते हैं या मीट खाने आते हैं? मीट खाने। आमेन, धन्यवाद। आपको कौन सा मीट पसंद है? संसार का मीट चाहिए या पवित्र शास्त्र का मीट चाहिए? ये सब सवाल पूछ रहा है। आप जवाब दो बंधन को तोड़ने के लिए। झूठ का जवाब नहीं देना, प्रभु जानता है। यह जवाब मैथ्यू नहीं पूछ रहा, पवित्र आत्मा आपसे पूछ रहा, बंधन को तोड़ने के लिए, आपको गिराने के लिए नहीं, आपको बंधन को तोड़ने के लिए सवाल पूछ रहा है। आपको कौन सा मीट चाहिए? बाइबल की मीट चाहिए या संसार वाली मीट चाहिए? आपकी आत्मा कहां से भोजन खा रहा है? आपका प्राण कहां से भोजन खा रहा है? प्रभु पूछ रहा है। संसार आपके प्राण को खिला रहा है? क्या संसार आपके प्राण को, आपके प्राण मतलब आपके सोच को खाना किधर से मिल रहा है? आपके प्राण मतलब आपके सोच को खाना किधर से मिल रहा है? यहां बाइबल से मिलती है या संसार खिला रहा है? मेरी बात ध्यान से सुनना। प्रभु मुझसे कहता है बताने के लिए कि अगर आपको खाना, आपका प्राण को भोजन संसार देती है, अगर आपका सोच को भोजन संसार देती है, तो आपके अंदर ये बाइबल की मीट खाने के लिए पेट में जगह नहीं होगा। पेट में जगह नहीं होगा। उसका मतलब यह है, अगर संसार आपको खाना खिला रहा है, संसार आपको खाना खिला रहा है, तो इसके अंदर जो मीट है वो आप खा नहीं सकते, क्योंकि आपका पेट भरा हुआ है। मतलब वचन में आपको इंटरेस्ट नहीं है, प्रार्थना आपको करने का मन नहीं लगता, वचन पर खड़ा रहने का मन नहीं लगता। इसमें से अगर कोई है तो आप आज बंधन तोड़ो, बंधन तोड़ो। आपको वचन में दिलचस्पी नहीं है, आपको प्रार्थना करने का मन नहीं लगता, आपको वचन में खड़ा रहने का आज्ञा का पालन करने की इच्छा नहीं है, तो मतलब क्या पता है, संसार आपको खाना खिला रही है। संसार आपको खाना खिला रहा है, संसार का मीट खा रहे हो आप लोग। कोई है यहां? बंधन को तोड़ो। यह प्रचार आपको गिराने के लिए नहीं है, शैतान का बंधन को तोड़ने के लिए युद्ध हो रहा है। इट इज यू, इफ इट इज यू, इफ गॉड इज स्पीकिंग टू यू, ब्रेक द बॉन्डेज। जवाब दो। कहा प्रभु मैं हूं, तो मेरा प्रभु आके बंधन तोड़ेगा। आज का वचन का अधिकार है, आज का वचन का सामर्थ्य आपके जीवन के अंदर काम करेगा। पास्टर जी मेरे को वचन पढ़ने का मन नहीं है, पास्टर जी मुझे प्रार्थना करने का मन नहीं है, पास्टर जी मुझे वचन पर खड़ा रहने का मन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप संसार से मीट खा रहे हैं। इसलिए आपके पेट में बाइबल से खाना खाने के लिए जगह नहीं है। आपकी पत्नी आपको मीट खिला रही है, आपका पति आपको मीट खिला रहा है, आपका दोस्त आपको मीट खिला रहा है, आपका यूट्यूब चैनल, आपका टीवी आपको मीट खिला रहा है, आपका न्यूज आपको मीट खिला रहा है। आप सब जगह से मीट खा रहे हैं, पूरा दुनिया से मीट खा रहे हैं। फिर रात को किधर से, पेट तो भरा है, बाइबल का मीट किधर से जाएगा? तोड़ो बंधन, ब्रेक इट। याकूब का 1
का 21 का अधिकार से मैं आप लोगों के ऊपर प्रार्थना करता हूं कि प्रभु हर मलिनता को, हर बैर को इस मंडली के ऊपर से हम आज यीशु नासरी के नाम से काटते हैं। प्रभु आज का वचन, आज से जो भी वचन इनके दिलों में जाता है प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु आज से ये वचन का मीट खाने वाले बने प्रभु। यह संसार का मीट आज से, संसार का मीट का भूख का स्वाद को बदल दे प्रभु, इन द नेम ऑफ जीसस। आज का इस वचन के अधिकार से मैं इस मंडली के ऊपर प्रार्थना करता हूं प्रभु, मैं इस मंडली के ऊपर प्रार्थना करता हूं कि संसार का मीट का स्वाद आज से बेस्वाद हो जाए यीशु नासरी के नाम से, ताकि प्रभु आज से आपका पवित्र शास्त्र का, पवित्र शास्त्र का, बाइबल का मीट खाने के लिए जगह हो प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं आज से प्रभु ये गंदे कपड़े को मैं उतारता हूं यीशु नासरी के नाम से। यस यस, संसार जो कपड़ा पहनाया है उस कपड़े को यीशु नासरी के नाम से उतरता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। इनके अंदर नम्रता की आत्मा दे प्रभु, इनकी आत्मिक आंखों को खोल दे, इनकी आत्मिक खानों को खोल दे, ताकि आज से जो भी वचन वो रिसीव करते हैं प्रभु इनके दिल में जाए और पकड़ कर रख सके प्रभु। शैतान की शरीर की गंदी आत्मा को आज यीशु नासरी के नाम से हम बांधते हैं। सोच लो, आपके घर में पत्नी आपके लिए बढ़िया खाना बना रही है, बढ़िया भोजन बना रही घर में, लेकिन घर में आने के पहले आपका दोस्त मिल गया, बोले चाय पिए, बोले चलो चाय पिए। चाय के साथ बोले शवरमा खाएगा, हाँ शवरमा खाएगा। एक शवरमा खाई, अच्छी लगी, और एक खाएगा, हाँ खाएगा। 2-3 शवरमा खा ली, फ्रेंच फ्राई खा लिया, चाय 2 कप पी लिया, और फिर आप जब घर आते हैं, आपकी पत्नी तो आपके लिए स्वादिष्ट खाना बनाया है, आपको भी पता है बहुत अच्छा क्या सुगंध आ रहा है खाने का, बिरयानी या पुलाव का खाने का सुगंध आ रहा है, छोले भटूरे का खाने का सुगंध आ रहा, लेकिन आप घर में खाना नहीं खा सकती क्योंकि आपका पेट भरा हुआ है, आप बाहर से खाना खाकर आए। बहुत सारे विश्वासियों की यही अवस्था है, बाहर से खाना खाते हैं और फिर जूम मीटिंग में आकर बैठते हैं। बड़ा बंधन, पूरा समय बाहर से खाना खा रहे हैं और फिर फ्राइडे के जूम मीटिंग में आकर बैठते हैं। पेट भरा हुआ बेटा, शैतान का चाल को मैं समझा रहा हूं आपको, इसलिए वचन जाता नहीं है, वचन जाता नहीं है, प्रार्थना करने का मन नहीं है, वचन पर खड़ा रहने का मन नहीं है, लेकिन जूम मीटिंग में है। क्यों? क्योंकि आपका प्राण को भोजन संसार खिला रहा है, पेट भर रहा है। नतीजा क्या होता पता है? आप पत्नी को कहते हैं, अरे यार पत्नी मैं तो बहुत खाना बाहर से खाकर आया हूं, 1 कप दूध पिला दे, 1 कप दूध पिला दे, बस पेट भरा हुआ है। बहुत सारे विश्वासियों का यही हाल है, बाहर से खाना खाते हैं, कहता है कि दूध दे दे, बस लिक्विड दूध। इसको कहते हैं शरीर की आत्मा, शरीर की आत्मा ऐसे काम करता है। यीशु नासरी के नाम से काटो, मीट खाने वाले बनो। मीट खाने वाले का मतलब है, गलत नहीं समझना, बाइबल की गहराई का मीट, पवित्र शास्त्र का मीट का मैं बात कर रहा हूं। पवित्र शास्त्र का मीट खाने वाला बनो। आज मैं प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रभु मैं दूध नहीं पीना चाहता, मैं दूध नहीं पीना चाहता, आज से मैं मीट खाना चाहता हूं प्रभु। मेरा पेट इसलिए भरा रहता है, आज मुझे समझ में आई क्यों मुझे वचन पढ़ने का मन नहीं करता। शैतान का चाल को मैं समझा रहा हूं, फिर ही आप उस बंधन को तोड़ सकते हैं, फिर ही आप उस बंधन को तोड़ सकते हैं।
12 घंटा ड्यूटी है, कर सकता है। फॉरमैन अगर आपको बोले और 2 घंटा ओवर टाइम करो, वो भी कर सकता है। लेकिन घर में आने के बाद 15 मिनट बाइबल नहीं पढ़ सकता। क्यों? क्यों? 12 घंटा आप ड्यूटी कर सकते हैं, उसके बाद फॉरमैन कहता है और 2 घंटा ड्यूटी करो, 14 घंटा आप काम कर सकते हैं। लेकिन घर में आने के बाद आप 15 मिनट बाइबल नहीं पढ़ सकता। क्यों? क्योंकि आपका मन भरा हुआ है, संसार से आपको खाना मिल रहा है, खिचड़ी खा रहे हैं आप, खिचड़ी। एंड यू लूज आत्मिक आशीष आप खो देते हैं। प्रभु को आपसे कुछ बात करना था, उस रात को आपने खो दिया। प्रभु आपके लिए एक मार्ग खोलने जा रहा था, प्रभु आपको एक दर्शन देने जा रहा था, प्रभु आपको छूने जा रहा था, प्रभु आपको एक अभिषेक देना चाह रहा था, लेकिन आप खो दिया क्योंकि आपको संसार ने थका दिया। खटा खटा था वो शंदा, और आप कहते हैं दूध पी रहा हूं। इन द नेम ऑफ जीसस, बंधन यीशु नासरी के नाम से। आप प्रार्थना करो। जब मैं कहता हूं बंधन तोड़ो, आपको प्रार्थना करना है। यह प्रभु का वचन है। प्रभु आपको बता रहा है शैतान क्या कर रहा है, और उसको बंधन को तोड़ना प्रार्थना के द्वारा होता है। वचन का शक्ति और आपकी प्रार्थना ही बंधन तोड़ता है। मैं आपके लिए प्रार्थना नहीं कर सकता बेटा, मैं आपको शैतान का बंधन को तोड़वाने का तरीका बता रहा हूं। तोड़ना आपका काम है। ओ माय गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस। आप प्रार्थना करो। किसी से तो बात कर रहा है। मैं जानता हूं किससे बात कर रहा है। मैं नाम नहीं ले सकता, अपमान हो जाएगा। मेरे को प्रभु बता रहा है। मैंने तो नौकरी वोकरी सब छोड़ दी बेटा। मैं तो प्रभु के चरण में बैठता हूं। ना मेरे पास चर्च, ना मेरे पास विश्वासी। किसी ने पूछा क्या है आपके पास, मैं बोला मेरे पास पुलपिट नहीं है, मेरे पास लोग हैं। आई एम नॉट अ पुलपिट ड्रिवन pastor, आई एम अ पीपल ड्रिवन pastor। मेरे लिए मिनिस्ट्री नहीं है, मेरे लिए जीवनशाली है। प्रभु से बात करना, प्रभु के साथ नजदीक चलना। अगर कोई बुलाए तो मीटिंग में प्रभु क्या बोलता है बताना, और फिर वापस प्रभु के चरण में बैठना। यह मेरा जीवनशाली है। मीटिंग में बुलाओ या ना बुलाओ, लेकिन प्रभु के साथ संगति में चलता हूं। इसके लिए प्रभु की नजर से देखने के लिए प्रभु मुझे देता है। ओ माय गॉड, प्रभु की खानों से सुनने के लिए मेरा प्रभु मदद करता है, और ये जीवन में मेरे को बहुत आनंद है, शांति है। प्रभु आपके साथ भी वही करना चाहता है। आप प्रार्थना करो, आप प्रार्थना करो, खास प्रार्थना करो। इन द नेम ऑफ यीशुआ, तोड़ो ना बंधन। मीट क्या है? मीट क्या है? मैं कह रहा हूं कि मीट खाओ, वचन का मीट खाओ। मीट क्या पता है? जो मीट खाने वाले लोग कैसे होते पता है? इब्रानी का 5:14 पढ़ो। ओ माय गॉड, ये कौन है बेटा? किधर से आ गई? इब्रानी का 5:14। जो मीट खाने वाले विश्वासी है ना, वो कैसे रहते हैं? पढ़ो इब्रानी का 5:14। कोई भी पढ़ो। मुझसे ले लो। इब्रानी का 5:14। एवरी डिस्टर्बेंस आई बाइंड इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु मीटिंग में रुकावट लाने वाली गंदी आत्मा को यीशु नासरी के नाम से हम खत्म करते, कैंसिल करते। इब्रानी का 5:14। कोई भी पढ़ो। इब्रानी का 5:14 मीट खाने वाले विश्वासी के बारे में बात कर रहा है। पढ़ो। बस जब हमारा एक ऐसा बड़ा सरदार काहिन है जो आसमानों से गुजर गया। नहीं, इब्रानी का 5:14। और सख्त सजा पूरी उम्र वाले के लिए होती है, जिनके गवास काम करते करते नेक व बद में इम्तियाज करने के लिए तेज हो गए हैं। आमीन। आप कौन से उर्दू पढ़े? हिंदी पढ़ो। पर अन्न सयानों के लिए है। अन्न मीट। एक मिनट। मीट सयानों के लिए है, मीट बच्चों के लिए नहीं है। कहता है कि मीट सयानों के लिए है। आगे पढ़ो। जिनकी ज्ञान इंद्रियां अभ्यास करते करते बुरे भले के भेद करने में निपुण हो गई है।
आमेन। मीट खाने वाले सयानी है, मैच्योर्ड है। उनका जीवनशाली कैसे होता है पता है? पवित्र आत्मा उनकी इंद्रानियों को शिक्षा देती है, ट्रेनिंग देता है कि ये पवित्र आत्मा के द्वारा है या ये शैतान के द्वारा है। वो ट्रेनिंग देता है। इंद्रानियां क्या पता है? आपकी आंखें, आपका कान, आपका नाक, सुगंध। सुगंध कभी कभी मैं जिस घर में जाता हूं या किस व्यक्ति से मिलता हूं, उसके बॉडी से जो सुगंध आता है उससे भी मुझे पता लगता है प्रभु कुछ बताता है। सुगंध, आपके सुगंध से मुझे कुछ पता लगता है। आपके घर में जब मैं आता हूं तो सुगंध से मुझे प्रभु कुछ बताएगा। मैं नहीं कहता, इब्रानी 5:16 कहता है जो मीट में चलते हैं, जो मीट खाता है वो सयाना है, वो बच्चा नहीं है। जब वो सयाना का मतलब है पवित्र आत्मा उसके इंद्रानियों को शिक्षा देती है, लगातार शिक्षा देती है। इंद्रानियां क्या है? आंखें, नाक, कान, जीभ, स्वाद। जहर भी कहा जाए तो स्वाद में पता लगता है कि ये शैतान से है या ये पवित्र आत्मा है। स्वाद से पता लगता है, देखने से पता लगता है। इब्रानी 5:14 मेरा बाइबल कहता है, मेरा प्रभु कहता है, सीएफ की कलीसिया ऐसी कलीसिया होना चाहिए कि उनकी इंद्रानियों से पवित्र आत्मा उनको ट्रेनिंग दे सके कि दुष्ट आत्मा से क्या है और पवित्र आत्मा से क्या है। लेकिन ये सयानों के लिए है और आज का प्रचार आपको उस दिशा में ले जाने के लिए है। आमीन, आमेन, आमेन। नहीं चाहिए, उस दिशा में नहीं जाना है। आपकी इंद्रानी को पता नहीं लगना है, मात्र चंगाई चाहिए। स्टोन गिर गया, अरे स्टोन गिर गया तो क्या हुआ? मौत तो आएगी आएगी। इंद्रानी, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। इब्रानी 5:14 कहता है जो मीट खाता है वो सयाना लोग है और उनको पवित्र आत्मा उनकी इंद्रानियों को शिक्षा देती है कि पवित्र आत्मा से क्या है और शैतान से क्या है। अच्छी और बुराई का परखने के लिए ट्रेनिंग देता है। कौन देता है? पवित्र आत्मा देता है। कहां से देता है? वचनों के द्वारा देता है। ये है मीट खाने वाले। दूध खाने वाले कौन है पता है? दूध पीने वाले कौन है पता है? दूध पीने वाले वो विश्वासी है जो मीटिंग में आता है और उनको चमत्कार का प्रचार चाहिए, उनको गहराई का प्रचार नहीं चाहिए, उनको दूध चाहिए। दूध क्या है? चमत्कार वाला प्रचार। चमत्कार 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 वाला प्रचार चाहिए, बस। दूध वाला। उनको ये देखना नहीं है कि यीशु उस जमाने में क्या किया, अंधों को आंखें दी, रोटी कर दी, वो टाइम की प्रचार चाहिए। लेकिन आज यीशु जो कर रहा है वो प्रचार नहीं चाहिए। आज यीशु हमारा पास्टर है, प्रभु के दाहिने ओर बैठा है, वो प्रचार नहीं चाहिए। आज यीशु आने वाला है, कल यीशु राजा की तरह आएगा, सिंहासन बिठाएगा, ये धरती को जलाएगा, वो प्रचार, अंत के दिनों का प्रचार नहीं चाहिए। आज यीशु जो कर रहा है वो प्रचार सुनना नहीं है कि आज यीशु क्या है, आज यीशु कहां है, आज यीशु क्या कर रहा है। आज यीशु हमारा पास्टर है, दाहिनी ओर बैठा है, उसके बारे में प्रचार नहीं सुनना, गहराई में नहीं जाना। लेकिन हमको क्या चाहिए? दूध वाले क्या है? दूध वाले यीशु का चमत्कार वाला प्रचार सुनाओ। पास्टर जी जब चमत्कार वाला प्रचार सुनाओ ना। दूध दूध दूध। इंद्रान, मीट खाने वाले विश्वासी वो है जो पवित्र गहराई में जाता है और पवित्र आत्मा उन्हें सिखाता है। ओ माय गॉड, उनके इंद्रानियों को ट्रेनिंग देता है, पवित्र आत्मा ट्रेनिंग देता है, उनकी आंखों को बताता है तू ये काम मत करना, ये शैतान की ओर से है, ये जगह पे मत जाना, ये शैतान की ओर से, ये कर, ये मेरा प्रभु की ओर से है। इंद्रानी,
खाना रखता है, कैसे पता लगता है इसके अंदर जहर है या क्या है? हम राजस्थान में सेवा करता है, हमारा बहुत उपद्रवी है, एक चाय हम नहीं पी सकता, पता है उसमें जहर होगा, क्योंकि हमारे मिशनरियों के खाने में जहर मिलाया है, जहर मिलाया है। क्योंकि पूरा परिवार मसीह में नहीं आता, 2 आ गया 3 नहीं है, 3 विरोधी है। मीटिंग जब घर में बुलाता है तो विरोधी जहर डालता है, डाल के अंदर जहर डालता है। प्रभु बताता है इस डाल के अंदर जहर है। कभी कभी प्रभु कहता है खा ले, स्वाद बेकार होता है तो पूछते प्रभु क्या है, प्रभु बोलता है जहर है, खा ले। लेकिन क्योंकि मार्क का 1:16 में लिखा है तू जहर खाएगा तो भी तुझे छू नहीं सकता। जब पवित्र आत्मा की आवाज आती है तो जहर का डाल भी खाते हैं, कुछ नहीं होता। लेकिन नहीं, आवाज नहीं आया तो मत खा लेना, मर जाओगे। रामाराखे शंदे रोबोरे खेरेबे। मेरा प्रभु इस कलीसिया को उस शरण में ले जाना चाहता है। कितने जन तैयार है तो हाथ ऊपर करें। मीट खाने के लिए तैयार है? मेरा पवित्र आत्मा आपको इंद्रानियों का ट्रेनिंग देने के लिए आज का वचन के द्वारा तैयार है। मेरा प्रभु ने आज का आपका हाथ देखा है। पवित्र आत्मा, इमैनुअल पास्टर आपको ट्रेनिंग नहीं देगा, मैथ्यू पास्टर आपको ट्रेनिंग नहीं देगा, पवित्र आत्मा आपको ट्रेनिंग देगा। क्या आपके इंद्रानियों को प्रभु दिखाता है? मैं परखना आपको, आप परखो, आप दूध वाले हैं या मीट वाले हैं। मीट वाले हैं तो आपका आंख दूसरी तरह से देखना चाहिए, प्रभु की तरह दिखना चाहिए। हम कहते हैं कि मैं प्रभु आपकी तरह देखना चाहता हूं, सुनना चाहता हूं। कैसे देख सकता है? गीत गाने से थोड़ी होता है कि प्रभु मैं आपकी तरह देखना चाहता हूं, सुनना चाहता हूं। गीत गाने से थोड़ी होता बेटा। पवित्र आत्मा जब आपको चलाता है, आपको वचन की गहराई में ले जाता है, तब पवित्र आत्मा वचनों की गहराई के द्वारा आपकी इंद्रानियों को शिक्षा देती है, सिखाने के लिए। तू यीशु की तरह देखेगा, तू यीशु की तरह बोलेगा, तू यीशु की तरह सुनेगा, तू यीशु की तरह सूंघेगा, यीशु की तरह चलेगा। यह मेरा पवित्र आत्मा का काम है। इनके लिए जो खिचड़ी नहीं का था, लेकिन पवित्र आत्मा का अभिषेक को लेकर चलता है। प्रार्थना में जाए, प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु का एक बहुत बड़ा अभिषेक है यहाँ। आप प्रार्थना करें, मैं चाहता हूं आप प्रार्थना करें। आप प्रचार नहीं सुन रहे, आप मुझे गलत मत समझा। मैथ्यू जब भी आता है वो प्रचार करने नहीं आता, वो प्रार्थना करने आता है। तो आप प्रार्थना का मोड में रहना, आप प्रचार सुनने का मोड में मत रहना। आप घुटने में हाथ जोड़कर बैठना। Let's go for a worship and praise. No, wait, I have to pray and then we will. Rapa Baba Shandara. Go for a submission. Yeah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Melissa, just be prepared for a song as the Lord leads you, but not now. Rabari Kerebe Shandaraba. Oh yes, मेरा प्रभु इस जगह पर है। कुछ विश्वासी है 10 साल इस चर्च में है, 5 साल है, 9 साल है, लेकिन आज भी मां का दूध की तरह दूध पी रहा है। कितनी शर्म की बात है, प्रभु मुझे बता रहा है। आज बंधन से बाहर निकलने का समय है आपका। सीएफ में हमको दूध पीने वाले विश्वासी नहीं चाहिए, मेरा प्रभु को भी नहीं चाहिए। मेरे को प्रभु बता रहा है 5 साल, 9 साल, अभी भी पंजाब में से कुछ जुड़े हुए हैं, 10 साल दूध पी रहे। कैसे लगेगा? 40 साल के आदमी को मां अपना दूध पिला रहा है, कितनी शर्म की बात है। 40 साल, 50 साल का बूढ़े को अपनी मां दूध पिला रहा है, शर्म की बात है। मेरा प्रभु कहता है मुझे शर्म आता है। आज बंधन को तोड़ो बंधन। अगर प्रभु आपसे बात कर रहा है, आपके इंद्रानियों को दिखता नहीं है, ट्रेनिंग नहीं हुआ है, तो आप दूध पीने वाले हैं, आज बंधन तोड़ने का समय है। आप प्रभु को कहो कि प्रभु मुझे मीट खाना है, मेरे इंद्रानियों को ट्रेनिंग देना है। पवित्र आत्मा, मैं तैयार हूं। ओ इन द नेम ऑफ जीसस, बंधनों को तोड़ो, प्रार्थना करो।
आज मुक्ति का दिन है, विश्वास में बढ़ो, परमेश्वर का वचन को आपका जीवन परिवर्तन करने का टाइम है। कभी कभी मैं सोचता हूं, कल भी मैं रो रहा था प्रभु के सामने, मैं कह रहा कि प्रभु मेरा जीवन क्यों नहीं बदल रहा, जैसे पतरस लोग का जीवन बदल रहा है, पौलुस का जीवन बदल रहा है, यहाँ के विश्वासियों का, प्रेरित के किताबों का विश्वासियों का जीवन कैसे बदल रहा है प्रभु, कि वो क्रूस पर उल्टा लटकने के लिए तैयार हुआ, लेकिन हम लोगों का जीवन ऐसे क्यों नहीं बदल रहा प्रभु, हम लोग कितना खोखले क्यों हैं। मैं रो रहा था, मैं रो रहा था, मैं रो रहा था, मैं रो रहा था कि बाइबल के विश्वासियों को देखो, वो क्रूस पर चढ़ने के लिए प्रभु के लिए तैयार हो जाते हैं, उनके पास बाइबल भी नहीं थी, शेर के मुंह में, नीरो ने डाल दिया, शेर के मुंह में जाने के लिए तैयार थे। पौलुस को देखो, अविश्वासी यहूदी, कलीसिया को खत्म करने वाला, लेकिन जब वो मसीह में आता तो वो जेल जाने के लिए तैयार, मार खाने के लिए तैयार, खोड़े खाने के लिए तैयार, भूखा रहने के लिए तैयार, नंगा रहने के लिए तैयार, खाना नहीं मिलता तैयार। कहां गए वो विश्वासी, कहां गए वो विश्वासी। आज हमको अलग तरीके से हम लोग पूछते हैं, संसार में थे तब भी हमको खाना पीना का और पावर की चिंता थी, आज मसीह में आने के बाद भी हमारा भाषा बदल गया, लेकिन आज भी हमको पावर चाहिए, पोजीशन चाहिए, खाना चाहिए, सब कुछ चाहिए। लेकिन मेरे यहाँ के बाइबल के विश्वासियों को देखो, जब मैं पढ़ता था मैं कल रोया, मैंने कहा प्रभु इनको तो कुछ भी नहीं चाहिए, ये तो सब मरने के लिए तैयार है आपके लिए। कहां जा रहे हैं हम लोग, कलीसिया कहां जा रही है, मेरा प्रभु की कलीसिया कहां जा रही है। कभी आपने सोचा है इस बात को? पहले हम संसार की तरह बोलते थे कि हमको पैसे चाहिए, वो चाहिए, लेकिन आज हम वैसे नहीं बात कर रहा। आज पता हम लोग क्या कर रहे हैं, आज पहले हम लोगों को बेवकूफ बनाते थे, आज हम हमारी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर को बेवकूफ बना रहे हैं। मैं बड़ी बात कह रहा हूं जो प्रभु ने मुझसे बताई है, हम लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, लेकिन आज हम विश्वासी प्रार्थना के द्वारा हम हमारे परमेश्वर के साथ खेलते हैं, बेवकूफ बनाते हैं। ओ माय गॉड, छोड़ो बंधन, छोड़ो बंधन, छोड़ो बंधन। कभी सोचा है इतना चर्च क्यों बंद है? कभी सोचा है आपने प्रभु आपने चर्च क्यों बंद करवाई? चर्च इसलिए बंद करवाई चर्च इसलिए बंद करवाई। बंद करो चर्च, आज बंद करो चर्च। क्या होता है चर्च के अंदर, इसलिए बंद करो चर्च। प्रभु के साथ खेल, लेकिन सीएफ की कलीसिया, आज प्रभु हमसे बात कर रहा है, मुझसे बात कर रहा है। बांधो इस शरीर की गंदी आत्मा को, बांधो और हम प्रभु के अधीन में हो जाए। सब लोग हाथ ऊपर खड़े, सब लोग हाथ ऊपर कर करके, हाँ प्रभु हमें क्षमा कर, प्रभु हमें क्षमा कर, हमें क्षमा कर, प्रभु हमें क्षमा कर, हमें उद्धार चाहिए, हमें वो आने वाली जिंदगी के लिए तैयार कर प्रभु। और आज इस संसार में हमको रहने के लिए हमारी इंद्रियों को शिक्षा दे कि हम पैलोटा का अधिकार में चल सके, पैलोटा का अधिकार में चल सके। यस, शैतान की गंदी आत्मा को बांध कर आगे बढ़ सके, शैतान की गंदी आत्मा को बांध कर आगे बढ़ सके। हमारी हाथ किस पर छूता है चंगाई हो सके, दुष्ट आत्मा निकाल सके, वचन का प्रचार पवित्र आत्मा का अगुवाई से हो सके, और हम इस अंधकार की रास्ते में चलता रहे, यीशु का बाट जोता रहे। यस यस यस,
हमें ये अधिकार चाहिए, लेकिन आज हम लोगों ने एक खिचड़ी के लिए, एक छोटा सा संसार की आशीष के लिए वो आत्मिक आशीष हम खो देते हैं। और शैतान एक खिचड़ी के बाद दूसरा खिचड़ी, दूसरा खिचड़ी के बाद तीसरा खिचड़ी, तीसरा खिचड़ी के बाद चौथा खिचड़ी, धीरे धीरे खिचड़ी की तरह हम खिचड़ी के द्वारा हमारा खून को चूस रहे हैं और एक दिन हम आत्मीयता में खत्म हो जाएंगे। इसलिए मेरा प्रभु कहता है, आप हाथ ऊपर करो और कहो कि प्रभु आप मुझसे बात कर रहे हैं, आज से एक नया जीवन, एक गंदी आत्मा को बांध लो। प्रभु मुझे आपका ज्ञान चाहिए, मुझे आपका ज्ञान चाहिए। मैं प्रभु यस, आज से मेरा प्राण आपका पवित्र शास्त्र से खाना खाएगा, संसार का मीट नहीं खाएगा। इन द नेम ऑफ जीसस आप प्रार्थना करें, अधीन में हो जाए। मेलिसा, कैन यू लीड अस इन द सबमिशन? थैंक यू लॉर्ड, वी प्रेज यू, वी ब्लेस यू। ओ रिखा बाबा शंदो, प्रार्थना में रहे, अब प्रार्थना में रहे, बंधनों को तोड़ो। रिश्ता दूल्हे दुल्हन का हो रिश्ता, दूल्हे दुल्हन का हो रिश्ता, दूल्हे दुल्हन का हो रिश्ता। हमको चला ठहर जा, रूहे पाक हमको चला ठहर जा। थैंक यू लॉर्ड। आप जहाँ पे भी हो, हम अपने जिंदगी को यीशु के हाथों में फिर से समर्पण करेंगे प्रभु, जैसे आपने हमारी अगुवाई की है प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। इस गाने के जरिए से प्रभु हम अपने दिल की आशा आपके चरणों पे रखते हैं प्रभु, कि हमारा रिश्ता आपके साथ एक दुल्हा दुल्हन की तरह हो प्रभु। और हमारी आंखें सिर्फ यीशु पे हो प्रभु। इस संसार की जो लस्ट या लुभानी चीजें है प्रभु, इस पे से हमारा ध्यान हटके यीशु मसीह के राज्य जो वो कार्य कर रहा है, जो वो पृथ्वी पे कार्य कर रहा है, उस पे हमारा ध्यान, हमारी इंद्रिय, उस पे हमारा इंद्रिय लगे प्रभु। हम इस गाने के जरिए से हमारी दिल की ख्वाहिश और प्रार्थना आपके चरणों में रखते हैं प्रभु। हमारी मन की सोच और दिलों की बोल आपके आगे एक सुगंधित स्मेल की तरह हो प्रभु। थैंक यू। बदलू मैं, तरसू मैं, बदलू मैं, तरसू मैं, जीवन यीशु के लिए, जीवन यीशु के लिए। रूह
पाक हम पे आ ठहर जा। रूह पाक जीना सिखा, आ ठहर जा। लफ्ज नहीं हो, सांस नहीं हो, लफ्ज नहीं हो, सांस नहीं हो, बदले सुर संगीत, बदले सुर संगीत। रूह पाक मुझ पे आ ठहर जा। रूह पाक मुझ पे आ ठहर जा। हम सबको क्षमा करो प्रभु, माफ करो, और मन फिरा के प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं। आपकी खोजी हमको बनाओ प्रभु। हम आपको हमारी जिंदगी फिर से समर्पण करते हैं यीशु के नाम में प्रभु। 2 मिनट में लेना चाहता हूं, 2 मिनट बहुत जरूरी है। 1 कोरिन्थिया का 3 2 मिनट बस एक पॉइंट को टच करके आज का प्रचार, आज का प्रार्थना को हम समाप्त करेंगे। करना जरूरी है। 1 कोरिन्थिया का 3 कोई भी पढ़ सकते हैं। 1 कोरिन्थिया का 3 हम 1 कोरिन्थिया का 1 से 2 किया। 3 पढ़ो। क्योंकि अब तक शारीरिक हो, हाँ इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है तो हाँ, क्या तुम शारीरिक नहीं हाँ, और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? आमीन। यहाँ कहता है क्योंकि आप शारीरिक हो, आपके अंदर जलन है, आपके अंदर संघर्ष है और आपके अंदर विभाजन है। एनवी, स्ट्राइफ एंड डिवीजन, 3 गंदी आत्मा। क्यों? क्योंकि हम शरीर में चलते हैं। जलन की आत्मा क्यों है? क्योंकि हम दूसरों को देखते हैं, उनके पास क्या है हमको चाहिए, इसलिए हमको जलन होता है। दूसरा, संघर्ष की आत्मा। संघर्ष क्या होता है? जलन की आत्मा आपके अंदर संघर्ष, झगड़ा, संघर्ष करवाता है। अंदर ही अंदर आपके अंदर झगड़ा है, संघर्ष है, क्योंकि आप तृप्त नहीं है। आप तृप्त नहीं है, आपको कुछ चाहिए, इसके लिए आप अंदर से अंदर, आपका अंदर संघर्ष होता है। पहले आई जलन की आत्मा, जलन की आत्मा से संघर्ष की आत्मा आई, आपके अंदर झगड़ा हो रहा है। उसके द्वारा विभाजन की आत्मा आती है, मुठभेद की आत्मा। इंग्लिश में कहता है फॉर योर कार्नल यू हैव एनवी, स्ट्राइफ एंड डिवीजन। मुठभेद, मुठभेद का मतलब है विभाजन, तोड़ना। इसके लिए चर्च टूटता है, परिवार टूटता है, परिवार में झगड़ा होता है, चर्च में झगड़ा होता है, काम के जगह में झगड़ा होता है। क्यों पता है? क्योंकि शरीर में चलने वाले विश्वासी हैं। आज बहुत सारे विश्वासी परिवार में शादी नहीं चल रहा, पति पत्नी का नहीं बनता। कारण क्या है? 1 कोरिन्थिया का 3 यही कारण है। पवित्र आत्मा आपको नहीं चला रहा, आप शरीर में चल रहे। आप वर्शिप टीम में हो सकता है, आप प्रचार कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकता है। कौन नहीं कर सकता प्रचार? सब कर सकता है प्रचार। आप चर्च में बड़ा एक्टिव होगा, लेकिन आपके अंदर जलन है, क्योंकि आप तृप्त नहीं है, आप जलन है, क्योंकि आपको वो चाहिए, वो अभिषेक चाहिए, दूसरा दास का अभिषेक चाहिए, दूसरा दास की कलीसिया चाहिए, उसकी पगार चाहिए, उसकी नौकरी चाहिए, उसकी मोटरसाइकिल चाहिए। कुछ ना कुछ है जो आपको जलन देता है। वो गंदी आत्मा आपके अंदर आता है और आपको कुछ ना कुछ दूसरे के पास जो है वो आपको चाहिए, जलन की आत्मा। जब जलन की आत्मा आती है तो आपके अंदर संघर्ष की आत्मा आएगी। ये सब गैंग में काम करता है, संघर्ष की आत्मा। संघर्ष की आत्मा क्या है? हमारे अंदर झगड़ा करता है,
तृप्त नहीं है, हमको वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, तो अंदर से हम बहुत संघर्ष कर रहे हैं, अंदर ही अंदर संघर्ष कर रहा है। फिर आता है विभाजन की आत्मा। ये संघर्ष के बाद आता है विभाजन। परिवार टूट जाता है, कलीसिया टूट जाता है, काम के जगह में झगड़ा हो जाता है, क्योंकि हम तोड़ने वाली आत्मा को लेकर चलते हैं। हम तोड़ने वाली आत्मा को लेकर चलते हैं, घर को तोड़वाते हैं, चर्च को तोड़वाते हैं, काम के जगह पर भी मजदूरों के साथ हम ग्रुप करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो आत्मा है। और इसका सबका कारण ये है कि हम शरीर में चलते हैं। मेरी मतलब आप समझ रहे हैं? प्रभु आप सबको, इसलिए पौलुस कहता है, क्यों आप कहते हैं कि मैं पौलुस का हूं, मैं अपोलोस का हूं? हम कोई नहीं है, हम तो दास लोग हैं। वो पानी डाला, वो ने बीज बोया, दूसरे ने पानी डाला, लेकिन प्रभु ही चर्च को उगाता है। उसके बाद पौलुस कहता है विभाजन की आत्मा, इसलिए घर में विभाजन है। तोड़ो। अगर कोई है जिसका घर नहीं चल रहा, कारण यह है, मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं, 1 कुरिन्थिया का 3 आत्मा आपके अंदर है। जलन की आत्मा के कारण संघर्ष, संघर्ष की आत्मा के कारण विभाजन। इसके कारण आपका घर टूट रहा है, और इस सब का कारण एक ही है कि आप शरीर में चल रहे हैं। इमैनुअल, कैन यू लीड इन प्रेयर? कल एक वचन पढ़ूंगा और ये वचन कहता है कि तब मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार तो तुम शरीर की लालसा की किसी रीति से पूरा ना करोगे। वचन कहता है हमारे हाथ में चॉइसेस हमारे हाथ में है, क्योंकि आत्मा दिया हुआ है हमारे अंदर। आत्मा नहीं है, आत्मा है, मगर आत्मा के अनुसार चलने के लिए हम लोग कोशिश नहीं करते हैं। इसके लिए वेद विवाद, हमारे अंदर झगड़ा, लालसा, सब कुछ, विरोध, गंदी आत्मा सब आ जाता है। हमारे अंदर शांति है तो ये आत्मा काम करता है। अगर हमारे अंदर आज भी शरीर की रीति से चलता है, घर में शरीर की रीति से, दुनिया की रीति से, हम लोग दुनिया के डिसीजन ज्यादा लेते हैं। पिछले हफ्ते में मैंने यही प्रचार किया था आप लोग को, चॉइसेस क्या लेते हैं। वो चॉइसेस लेने की वजह से हमारा जीवन फट जाता है, हमारा जीवन हट जाता है। जो लिखा हुआ उस कानूनों को हम लोग पालन करने के लिए कोशिश नहीं करते हैं, हमारी मनमानी करते हैं। उसकी वजह से हमारे घर में लड़ाई झगड़ा, विरोध, क्रोध, शैतान की हरकतें सब कुछ आता है, बीमारियां आ जाती हैं। आज भी खुलासा वही हुआ है। हम क्या चॉइसेस लेते हैं, आत्मा से जन्म हुए लोग हुए। आज भी हम लोग इनकार कर सकते हैं वचन को। आज भी ये वचन को आप बोल सकते थे नहीं चाहिए, ये वचन आपकी चॉइसेस है। आज भी आपके घर में शांति चाहिए, आपके मन में शांति चाहिए, आप फाइट करो। इट इज फॉर फाइट। अनुग्रह इसीलिए दिया है, फाइट करने के लिए। आपको मालूम है क्या गंदा है, क्या सही है, क्या नहीं है। हम क्यों आत्मा में नहीं बढ़ते हैं? आपको हमें ये दिया है, आप अकेला लड़ते नहीं है, अनुग्रह दिया है लड़ने के लिए। बाइबल कहता है आई गिवन यू दैट। पौलुस भी जाके पूछा उसको, बीमारी को निकाल, उसने बोला मैं तेरे पास अनुग्रह दिया है, जीत तू उसे जीत। उससे भी प्रॉब्लम था, पौलुस को भी प्रॉब्लम था, उसको भी शरीर में कुछ प्रॉब्लम था, वो नहीं निकल रहा था, मगर यीशु के पास गया, उसने कहा मैं अनुग्रह दिया, तेरे हाथ में है। आज भी हमारे ही हाथ में, हमारे घर को बनाना, हमारे जीवन को बनाना, हमारे परिवार को बनाना, कलीसिया को बनाना आपके हाथ है। पौलुस भी यही कहता है, गलीसिया को चर्च को कहता है, कुरिन्थियों की चर्च को कहता है, ये आपके हाथ में है, नहीं हमारे हाथ में नहीं। इट इज इन योर हैंड। आत्मा मैंने दिया हुआ है आपके अंदर। आप किस प्रकार चलाते हो आपके जीवन को, आपके परिवार को। द डिसीजन विच यू मेक दैट विल टेल यू। आप जो डिसीजन जो लेते हैं आपको बताएगा कि आप आत्मा में है या शरीर में है। विल यू ऑनेस्ट? क्या आपका दिल बताएगा कि या मैं सच्चाई में हूं? आपका दिल बताएगा, मैं नहीं बताऊंगा, ना कि नहीं बताएगा, मगर आपका दिल जरूर बताएगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर है ये। अगर इसको आप बिगाड़ते हो, हम नहीं बिगाड़ते हैं, आप बिगाड़ते हैं। दुनिया की अंधकार चीज क्यों आता है हमारे जीवन में? बिकॉज ऑफ द डिसीजन विच यू मेक। आप लोग, पिछले हफ्ते मैंने कहा, लूत ने क्या डिसीजन लिया? सब कुछ अच्छा ही था, डिसीजन लिया, अपने जीवन को खो गया था।
टुडे ऑल्सो द सेम वचन आया हुआ आपके लिए, हमारे लिए। डिसीजन क्या लेते हो? आत्मा में हम डर के जी सकते हो। हम आज भी रोते रहेंगे, आज भी हम बोलेंगे ये नहीं है, वो नहीं है, स्टिल वी आर समवेयर रॉन्ग इन आवर लाइफ। आज हमारे घर में शांति नहीं है, हमारे घर में आराम नहीं है, हम दूसरे को प्यार नहीं कर सकते हैं, हम अपना डिसीजन लेते हैं। हम क्यों? इट इज बिकॉज ऑफ यू, नॉट बिकॉज ऑफ गॉड। गॉड का कोई इसमें कोई गलती नहीं है, हमारे लिए इट इज यू। उसने गाइडेंस दिया है, उसने सब कुछ दिया है, मन में क्यों शांति नहीं है? इट इज बिकॉज ऑफ यू। बाइबल बार बार हमें समझाता है, समझाने की कोशिश करता है। जब वो आएगा वो आपको नहीं इनकार करेगा, हम अपनी जगह से हट जाएंगे, हमारा विश्वास हट जाने की वजह से हाँ वो हमें लेकर नहीं जाएगा, हमारे जीवन में आत्मिक रीति से ना चलने की वजह से। आज हम कलीसिया में अब बोलते हैं ये डिसीजन नहीं लो, बोलेंगे हम लोग लेंगे, उसके बाद अगर पूछेंगे सही है या नहीं, शायद वो गलत रहेगा, शायद आप उसे स्थिर करना पड़ेगा। आज समय है, इट इज अ टाइम फॉर यू, इट इज अ टाइम फॉर यू। आपके घरों में आप ये वचन इनकार भी कर सकते हैं, ये वचन को छोड़ भी सकते हैं, ये वचन को नहीं भी ले सकते हैं। इट इज यू हु स्पॉइलिंग द लाइफ, नॉट मी या नॉट मैथ्यू। नो 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 नो, हम लोग में नहीं। आज भी वही कहता है, मैंने दिया है तेरे हाथ में कुछ जीतने के लिए। जब समस्या प्रॉब्लम में जब जाते हैं, मैंने दिया है, अब मुझे मत पुकार तू। बार बार वचन कहता है कि आई हैव गिवन यू समथिंग इन योर हैंड। आज खुदा से ये पूछे, लॉर्ड मैं डिसीजन, मेरे चॉइसेस मैं लेता हूं, ये सही है या नहीं। बाद में ये नहीं पूछेंगे ये सही है नहीं, आर यू डूइंग गॉड्स विल। जब यीशु आएगा एक जब सवाल पूछेगा, एक ही सवाल, आप क्या करना चाहते हो? क्या मैं ये कहूंगा लॉर्ड जो तेरा इच्छा है वो मैं करूंगा। ये हर व्यक्ति जो यहाँ पर बैठा है वो बोलना चाहिए। बहुत कुछ कर सकते हैं हम लोग, मगर ये बोलना बहुत जरूरी है, खुदावन जब तू आएगा ना, मैं तेरा इच्छा ही करके खड़ा रहूंगा यहाँ पर, मेरा नहीं। अगर मेरा करता है तो हम यहाँ ही रह जाएंगे। आज समय है, आज आपके पास समय है। इट इज फॉर स्पिरिचुअल नरिशमेंट है, आपके लिए हमारे लिए है। खुदावन कहा है कि आत्मिक रीति से चलेंगे तो आत्मा में भरपूर रहेंगे, शारीरिक रीति से चलेंगे शरीर को हम लोग फीड करेंगे, शरीर की लालसा में चलेंगे। इसलिए कहता है कर्म आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा की किसी रीति से पूरा नहीं करोगे, नहीं करोगे। एवरी डिसीजन यू आस्क योरसेल्फ, आज द स्पिरिट, आज पूछो आप लोग से। आज समय है, आज हमारे लिए बंधन टूटा है, समझ आया है, विचारा है। हर दिन यही प्रचार होता है इस कलीसिया में, इस सीएफ में यही कलीसिया होता है। इसे समझने के लिए, समझाने के लिए हम खड़े हैं। खुदावन हमें ये बरकत, ये मोड़ पर लेकर आए हैं। इट इज योर चॉइस। आज भी आपके पास ये चॉइसेस है। हाउ आई एम गोइंग टू लिव, कितना स्पिरिचुअल वे में बढ़ सकता हूँ, कितना आत्मिक रीति से बढ़ सकता हूँ, आपके हाथ में है। आमीन। खुदावन आप सबको बरकत से भर के रखे। खुदावन तुझे धन्यवाद करते हैं लॉर्ड, तेरा वचन हमारे बीच में खुलासा हुआ, तूने हमें और एक बार हमें खुलासा करके दिया लॉर्ड। तूने कहा है सब कुछ रहेगा, मगर जीतने के लिए तुझे मैंने अनुग्रह भी दिया है, ग्रेस भी दिया है। जीत, इस संसार में समस्या ही है, प्रॉब्लम्स है, मगर जीत क्या आएगा? जो जीतेगा मेरे साथ बैठेगा। आज एक जंग है लॉर्ड, आज हर एक के जीवन में, हर एक के परिवार में, हर एक के घरों में जंग है लॉर्ड। इट्स योर डिसीजन, इट्स माय डिसीजन लॉर्ड। थैंक यू तेरा अनुग्रह देने के लिए, थैंक यू लॉर्ड तेरा बल सामर्थ हमारे साथ रहने के लिए। जब तेरा वचन आता है हम उसे ग्रहण कर सकेंगे। सारा आदर तुझे देते लॉर्ड, सारा महिमा तुझे देते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।